मैंने ख्वाब देखे मैं अपने घर की बलाई मंजिल पे हूँ और मेरे वालिद साहब तकरीबन 96 में फौत हुए थे, वो लेटे हुए हैं चारपाई पे। जी तो मैं उनके साथ बैठा हूँ, जब मैं छत पे गया हूँ जी जी। तो एक अजनबी शख्स सफेद लिबास में खड़ा था। अच्छा तो मैंने उससे कोई कलाम नहीं की, कोई बात नहीं की, मैं अंदर चला गया। फिर मैं थोड़ी देर उधर बैठने के बाद दूसरा कमरा कोई वहाँ पे जाता हूँ तो वहाँ वही शख्स सफेद कपड़े वाला बैठा हुआ था जमीन पे। तो ये मैं पूछना चाह रहा था ये क्या मसला है। वालिद साहब ने कुछ कहा नहीं या सफ़ेद कपड़े वाले बात ने? नहीं, वो सोए सोए हुए थे जी, उन्होंने कोई बात नहीं। ठीक। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का। सर वालिद साहब बालाई मंजिल पे देखा हाँ जी। और सोए हुए हैं, सोए तो हुए बड़े सुकून की अलामत है। 96 में फौत हुए और वो जो सफ़ेद लिबास वाला कुछ चल रहा है उसने इनसे बात कोई नहीं की कोई बात और करनी भी नहीं थी। वो अल्लाह की रहमत थी जो उनके इर्द गिर्द जो है ना मंडला रही है बुज़ुर्गों के लिए। अच्छा तो ये फरिश्ते होते हैं, ये अल्लाह की रहमत होती है, ये गैबी चीज़ें तो वो हैं ही आलम बरज़ख में। हाँ और उनको अल्लाह ताला ने जो सुकून दिया है, इन्होंने भी उनको सोया हुआ देखा। और फिर वो जो सफ़ेद लिबास वाली कोई शख्सियत कोई वो घूम रही है, तो वो दरअसल उनकी नेकियां हैं, वो उनकी वो जो आमाल दुनिया के अंदर करके गए हैं वो उनको दिखाए गए हैं कि वो उनके आसपास ही हैं कहीं और उनको फ़ायदा हो रहा है, इसीलिए तो वो आराम से सो रहे हैं और वो जो आमाल हैं वो जाग रहे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब आदमी कब्र में जाता है ना तो एक बड़ा ही खूबसूरत नूरानी चेहरा उसके सामने आता है। वो कहते हैं कब्र के अंदर तू क्या लेने आया? तो वो नूरानी चेहरा कहेगा मैं तेरी नमाज हूँ, मैं तेरा रोज़ा हूँ, मैं तेरी ज़कात हूँ, मैं तेरे नेक आमाल हूँ जिन्हें अल्लाह ने इंसानी शक्ल देकर तेरे यहाँ की जो तन्हाई है उसको जो शिद्दत और गम है उसको ख़त्म करने के लिए भेजा है। तो वो जो मानूस चेहरा है वो दरअसल उनकी नेकियां हैं जो उनके इर्द गिर्द हैं और वो खुद सुकून से नेक अमाल है उनके।